वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इनटू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, अगर आप मैट्रिक कर चुके हैं और करवाना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई, तो जी हाँ, ये वीडियो लेकर आए हैं हम आपके लिए। जी व्यूअर्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को क्यों करवाते हैं वेरीफाई। ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमें करवाने पड़ते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई। अगर तो आपने मैट्रिक कर लिया है और आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आपका कोई भी इमिग्रेशन का इशू है, या आपने फर्दर स्टडीज के लिए एडमिशन लेना है, या आप अब्रॉड मूव होने का सोच रहे हैं फॉर योर स्टडी और फॉर योर जॉब, तो ये तमाम जगहें डिमांड करती हैं कि इनको आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड चाहिए फ्रॉम IBBC से। तो IBBC यानी कि इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमीशन से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने से पहले जरूरी है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है अपने मुतल्लिका बोर्ड से। याद रहे कि जब भी आप IBBC से अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे तो IBBC आपको दोनों डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करके देगा, आपके मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स भी और आपके एंटर के डॉक्यूमेंट्स भी। लेकिन IBBC से अटेस्ट करवाने से पहले जरूरी है कि आप अपने मुतल्लिका बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। मैट्रिक बोर्ड से मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं और एंटर बोर्ड से एंटर के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। अब वट एवर आपका बोर्ड कोई भी है, आप बलूचिस्तान बोर्ड से हैं, कोयटा बोर्ड से हैं, ठट्ठा बोर्ड से हैं, सिंध बोर्ड से हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने मुतल्लिका बोर्ड, हमारा जो फोकस होगा वो मैट्रिक बोर्ड के ऊपर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इंटर बोर्ड के ऊपर भी बात करेंगे, तो किस तरह से हम मैट्रिक बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे कि किस तरह से आप मैट्रिक बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हमें मैट्रिक बोर्ड से वेरीफाई करवाने की जरूरत पड़ती है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बिल्कुल ही आसान प्रोसेस के साथ, स्टेप बाय स्टेप। तो जुड़े रहिए एंड तक और इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि बहुत सारी मालूमात आपको मिलने वाली है इस वीडियो के। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। जी जनाब, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की हमें जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जब आपने सोचा कि आप जो है वो अपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना चाहते हैं, तो आपको अपने दो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना है, ठीक है। एक तो हो गया आपका मैट्रिक की मार्कशीट, आपने अपने मैट्रिक की मार्कशीट को लाजमी वेरीफाई करवाना है। एंड द सेकंड वन इज योर मैट्रिक सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी मैट्रिक की सनद है वो आपने लाजमी वेरीफाई करवानी है। ये दो डॉक्यूमेंट्स वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपने मैट्रिक के बोर्ड से वेरीफाई करवाना लाजमी होता है, ठीक है। यहाँ पर एक अहम बात आपको बताती चलूं कि जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाएंगे तो हम जिस बोर्ड के ऊपर फोकस कर रहे हैं, वैसे तो सब बोर्ड्स का यही प्रोसेस है, कोयटा बोर्ड, बलूचिस्तान बोर्ड, सिंध बोर्ड, ऑलमोस्ट सबका यही, आपने इसी तरह इसी प्रोसेस को लेकर चलना है। लेकिन जो हमारा मेन फोकस होगा, जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे कराची बोर्ड को। तो बाकी बोर्ड्स का तो मुझे इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हम कराची बोर्ड की बात करें तो अब तक कराची बोर्ड में कोई भी ऑनलाइन सिस्टम लॉन्च नहीं हुआ है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए अपने मुतल्लिका बोर्ड का विजिट करना, यानी कि वहां पर फिजिकली जाना बहुत जरूरी है। फिजिकली जाएंगे तो ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो पाएंगे, अदरवाइज आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरीफाई नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स का विजिट लाजमी आपने अपने बोर्ड का जो है वो विजिट लाजमी करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस जाना है, जो कि ऑलमोस्ट आई थिंक नाजमाबाद की साइड पर आपको पड़ेगा। तो
एक बात आपने याद रखनी है, जैसे ही आप अपने बोर्ड के अंदर एंटर होंगे तो वहां पर बहुत सारे किस्म के लोग खड़े होते हैं, आपके पास बहुत लोग आएंगे कि आपका ये काम करवा दें और इतने पैसे लगेंगे या इतने ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में आपका काम हो जाएगा, यानी कि एजेंट्स। ठीक है, तो आपने एक बात याद रखनी है, आपने किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आपने फिजिकल विजिट कर लिया है तो अपना बाकी का प्रोसेस भी आप खुद करवाएं, थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन ये है कि आपका काम हो जाएगा। एजेंट्स से आपसे पैसे भी ज्यादा लेंगे और गारंटी भी नहीं है कि आपको काम सही करके दें या ना दें, तो इसलिए आपने अपना काम खुद ही करवाना है। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज, जब भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएंगे, आप अपने मुतालिका बोर्ड में गए अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाने के लिए, याद रहे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप अपने बोर्ड से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा रहे हैं तो वेरिफिकेशन के लिए आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यू ऑलवेज नीड टू फोटोकॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लेके जानी है। ओरिजिनल आपको तब नीड पड़ेगी जब आप आईबीबीसी से अपने डॉक्यूमेंट्स से टेस्ट करवा रहे हो। मैट्रिक बोर्ड या इंटर बोर्ड में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेके जाने, ठीक है, आपने अपनी फोटोकॉपीज लेकर जानी है। तो सबसे पहले जो है आप अपने मैट्रिक बोर्ड का विजिट किया आपने, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट नाजमाबाद की साइड पर आपको आपका बोर्ड पड़ जाता है। ठीक है, जैसे ही आप मैट्रिक बोर्ड के अंदर एंटर होंगे आपने सीधा स्ट्रेट जाना है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स की विंडोज आ जाती हैं, जो कि विंडो 1 से लेकर विंडो 7 तक पूरी एक सीरीज की जो है वो विंडोज होती है। ठीक है, आपने डायरेक्ट चले जाना है विंडो 2 पर। ठीक है, और विंडो 2 पर जाकर आपने उनसे कहना है कि मुझे करवाने हैं अपने मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई, सर्टिफिकेट भी आपने उनको बताना है कि सर्टिफिकेट भी वेरीफाई करवाना है और मार्कशीट भी वेरीफाई करवानी है, आप मुझे फॉर्म दे दें। तो वो आपको जो भी वहां पे अथोराइज्ड पर्सन बैठा होगा वो आपको 2 किस्म के फॉर्म देगा, वन फॉर मैट्रिक मार्कशीट वेरिफिकेशन एंड द अदर फॉर मैट्रिक सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। ठीक है, और वो आपसे ले लेगा 200 रुपीज, यानी कि पर फॉर्म के जो चार्जेस होंगे वो 200 रुपीज होंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, वहीं बैठकर आपने उस फॉर्म को फिल कर लेना है, जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो आपने उस फॉर्म के अंदर आपने लिखनी है। ठीक है, अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस फॉर्म के अंदर एक बॉक्स आएगा जिसपे लिखा होगा पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, ये फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है किस तरह का फॉर्म होगा। तो यहाँ पर जो है वो एक बॉक्स आएगा, उस बॉक्स में लिखा होगा पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स किस पर्पस के लिए वेरीफाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो उस पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन पे आपने आईबीसीसी वाले बॉक्स पर टिक लगाना नहीं भूलना। इस बॉक्स पर आपने टिक लाजमी लगाना है, अगर आप इस बॉक्स पर टिक लगाना भूल गए तो आईबीसीसी आपको डॉक्यूमेंट से टेस्ट करके नहीं देगा, आपकी मनी और आपका टाइम दोनों चीजें वेस्ट हो जाएंगी। तो आपने आईबीसीसी वाले बॉक्स पर लाजमी टिक लगाना है। ठीक है, दोनों फॉर्म फिल करने के बाद आपने दोनों फॉर्म अच्छे से फिल किए, मैट्रिक सर्टिफिकेट का और मैट्रिक मार्कशीट का। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि मार्कशीट वाले फॉर्म के साथ 2 फोटोकॉपीज ऑफ योर मैट्रिक मार्कशीट एंड 2 फोटोकॉपीज ऑफ योर सीएनआईसी। अगर आपके पास सीएनआईसी नहीं है, आप सीएनआईसी होल्डर नहीं है, तो आप अपना बी फॉर्म भी अटैच कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर मैट्रिक सर्टिफिकेट, 2 photocopies of matric certificate and 2 photocopies of your CNIC. If you don't have CNIC, then attach your B form. ठीक है, तो आपने अपना B form लगाना है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर चले जाना है विंडो नंबर 5 पर। ठीक है, विंडो नंबर 5 पर आप लेकर जाएंगे, आपने उनसे कहना है कि स्टैंप लगवानी है। ठीक है, वो आपको जो भी अथोराइज पर्सन बैठा होगा विंडो नंबर 5 पे आपको जो आपका मार्कशीट वाला फॉर्म होगा ना उस पे कुछ इस तरह की स्टैंप लगा के देगा, स्क्रीन पर शो हो रही है, कुछ इस तरह की स्टैंप लगा कर देगा मार्कशीट वाले फॉर्म के ऊपर। ठीक है, साथ आपके मार्कशीट के डॉक्यूमेंट्स को उसने स्टैंपल कर लिया। फिर आपने जाना है विंडो नंबर 7 पर। विंडो नंबर 7 पर आपने सर्टिफिकेट वाले फॉर्म पर स्टैंप लगानी है, स्क्रीन पर शो है, आप देख सकते हैं कि इस तरह की स्टैंप आपको वो लगाकर विंडो नंबर 7 पर देगा। इसके बाद आपने क्या करना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को लेना है। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स स्टैपल हुए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स पर स्टैंप लगा है, ये आपका प्रोसेस हो गया कंप्लीट। इसके बाद आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और आउटसाइड द बोर्ड आ जाना है। ठीक है, आप बोर्ड ऑफिस से जैसे ही बाहर निकलेंगे बिल्कुल बराबर वाली गली में डिफरेंट विंडोज आ जाएंगी, वो वाली विंडोज हैं जहां आपने अपनी फी पे करवानी है। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पे आपको बहुत लंबी लंबी लाइंस मिलेंगी, सेम यहाँ पे भी आपको एजेंट्स मिलेंगे कि आपकी फीस जल्दी पे करवा देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आपने लाइन में लग जाना है, लेकिन एजेंट के थ्रू अपना काम आपने नहीं करवाना।
किसी भी एक विंडो पर जाकर, वो सारी फीस पेमेंट की विंडो होती है, ठीक है, किसी भी एक विंडो पर आपने जाना है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है। वो आपसे पूछेगा कि जो है आपने कौन सी फीस पे करवानी है, ठीक है। वो आपने उनको बताना है कि आपने कौन सी फीस पे करवानी है। वो आपकी फीस पे करके आपको दो किस्म की स्लिप्स देंगे। एक स्लिप आपको वो देंगे मैट्रिक मार्कशीट के लिए, और एक स्लिप वो आपको देंगे मैट्रिक सर्टिफिकेट के लिए। अब हम बात करेंगे फीस के बारे में कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की फीस क्या है। बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि कितने डॉक्यूमेंट्स हम वेरीफाई करवाएं। तो अगर तो आपने आईबीबीसी से डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं तो एक एक फोटोकॉपी काफी है वेरीफाई करवाने के लिए, और लेकिन आपने अटैच दो दो करनी है फॉर उनके एविडेंस के लिए, ठीक है। एक बोर्ड अपने पास एविडेंस रखेगा और एक बोर्ड आपको वेरीफाई करके दे देगा, ठीक है। अगर हम फीस की बात करें कि वेरीफाई करवाने की फीस कितनी है, तो फीस जो है वो हमारे पास दो किस्म की है। अगर तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अर्जेंट चाहिए, ठीक है, आपको बहुत जरूरी काम है, बहुत जल्दी में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो फिर आपको अर्जेंट फीस पे करवानी पड़ेगी, विच इज 1200 पर डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी कि 1200 फॉर मैट्रिक सर्टिफिकेट एंड 1200 फॉर मैट्रिक मार्कशीट। और ये डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे विद इन 5 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है। यानी कि सैटरडे संडे के अलावा 5 वर्किंग डेज के अंदर, या अगर बीच में कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं आता तो 5 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपके अर्जेंट डॉक्यूमेंट्स रिसीव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से अपना प्रोसेस करना चाहते हैं, तो आप आराम से ऑर्डिनरी फीस पे करवा दें, विच इज 700 पर डॉक्यूमेंट, यानी कि 700 फॉर मार्कशीट एंड 700 फॉर सर्टिफिकेट। और ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे 12 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है। सैटरडे संडे के अलावा 12 वर्किंग डेज के अंदर आपको आपके ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो स्लिप लेकर आपने आ जाना है, और जो भी आपकी स्लिप पे आपको डेट देंगे कि इस तारीख को आके आप विजिट करें, उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद जाके आपने जो है वो अपने मुतल्लिका बोर्ड का विजिट करना है, और विंडो नंबर 5 पर, ठीक है, विंडो नंबर 5 पर आप जाएंगे और अपनी मार्कशीट के लिए जो आपने वेरिफिकेशन के लिए मार्कशीट दी होगी वो कलेक्ट करेंगे, ठीक है। और विंडो 7 से आप सर्टिफिकेट कलेक्ट करेंगे। याद रहे, जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो जो भी ऑथराइज पर्सन जो विंडो नंबर 7 और विंडो नंबर 5 पे बैठा हुआ है, जो आपको आपकी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स देगा, अगर तो वो आपको आपके ओपन डॉक्यूमेंट्स देता है, तो आपने उसे कहना है कि मुझे आईबीबीसी के लिए डॉक्यूमेंट्स सील्ड करके दें, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज अगर आप आईबीबीसी के लिए अपने डॉक्यूमेंट सील्ड नहीं करवाएंगे, वैसे तो वो आपको करके देंगे, लेकिन कभी कभी वो भूल भी जाते हैं, उनके पास बहुत रश होती है, तो आपने उनको याद दिलाना है कि मैंने आईबीबीसी के लिए अटेस्ट करवाने हैं, तो मुझे आप मेरे डॉक्यूमेंट्स को सील्ड करके दें। तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको सील्ड करके देगा कुछ इस तरह के एनवलप्स में, ठीक है। ये एनवलप्स आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह के एनवलप्स में वो आपको आपके डॉक्यूमेंट सील्ड करके देगा। इस तरह की स्टैम्प्स वो आपको लगा कर देंगे। इट्स मीन कि आपके जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स जो है सील्ड हुआ है फॉर आईबीबीसी, ठीक है। और इस तरह का कुछ ये एनवलप होगा। एक आपको मिलेगा मार्कशीट के लिए और एक आपको मिलेगा सर्टिफिकेट के लिए, ओके। अब चूंकि आपने ये डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं अटेस्ट अपने इंटर बोर्ड कमीशन से, यानी कि आईबीबीसी से, आपने इस एनवलप को ओपन तब तक नहीं करेंगे जब तक आप आईबीबीसी का विजिट नहीं कर लेते। आईबीबीसी में जो भी पर्सन बैठा हुआ है वो खुद इन एनवलप्स को ओपन करेगा। अगर आपने इन एनवलप्स को ओपन कर लिया तो वो आपको आपके डॉक्यूमेंट से टेस्ट करके नहीं देंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको इसमें फुली क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से हमने अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने मुतल्लिका बोर्ड यानी कि मैट्रिक बोर्ड से वेरीफाई करवाना है, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हम अपने एंटर के डॉक्यूमेंट्स को जो है वो अपने एंटर के बोर्ड से वेरीफाई करवाएंगे। पूरा प्रोसेस हम जानेंगे, और नेक्स्ट फिर हम स्टेप बाय स्टेप अपनी इस वीडियो को लेके चलेंगे। हम आईबीबीसी भी डिस्कस करेंगे, हम मोफा भी डिस्कस करेंगे, हम एचएससी भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियोस होने वाली हैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।